प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साल 2023 परमेश्वर ने आशीषित करके दिया है सुंदर दिन कि हम उनकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए हम धन्यवाद दे अप्रैल 15 तारीख के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ सकते हैं। हालेलुया। और स्पेशल मीटिंग का आज 6वां दिन परमेश्वर ने हमें आशीषित करके दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ परमेश्वर ने हमें जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, उनके प्यार को याद करके हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर जो हमें हाथ पकड़ चलाते हैं, हम जब घोर अंधकार से चलते तो भी परमेश्वर हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं। जहाँ पे हम पराजित हो जाएंगे करके हमें लगता है, वहाँ पे भी परमेश्वर में हाथ पकड़कर हमें जय में लेके जाते हैं। इसलिए कहीं पे भी हम गिरेंगे नहीं, कहीं पे भी डगमगाएंगे नहीं। जो जयवंत परमेश्वर है वो हमें हाथ पकड़े हुए हैं, इसलिए हम धन्यवाद करें, आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि वो अच्छे हैं, भले हैं, उनकी दया हमेशा की है। हालेलुया। उनकी करुणा सदा की है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर को स्तुति करे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। जिसे संगीत का भजन संहिता 118 में कहते हैं, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे कहे कि परमेश्वर की दया हमेशा की है। जिसे 8वां वचन कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। और 24वां वचन कहता है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का, महिमा देने का। हालेलुया। हमें जो मौका दिया है, हमें ये दिन दिया है, उसके लिए हम खुशी से मगन होकर परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। कल की मीटिंग को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें चलाते हैं हाथ पकड़कर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद। प्रभु, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। हालेलुया। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको दान दिए हुए बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे। प्रभु, इनके ऊपर आप अपना प्रकाशित करके आप उनको आदर से भरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा उनके सभी जरूरतों पर रहे। प्रभु, आप उनको अद्भुत तरीके से आप उनको चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से हम प्रार्थना करते हैं, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की अवस्था से उनको छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। प्रभु, जिनको भी छाले हो गए हैं उनके मुंह में और वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। उनके मुंह के अंदर चंगाई हो, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। वैसे ही पेट फूला हुआ जो अनुभव है, हमेशा पेट फूला हुआ जो अनुभव को आपने यीशु मसीह के नाम से दूर किया, उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण तरीके से अद्भुत चंगाई घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आर्थिक विषय में जो भार से हैं, प्रभु आप उनको छुटकारा दे रहे, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन जो है परमेश्वर, बच्चों का जो एडमिशन को लेकर जो भार से हैं, आप उनके रास्ता खोले। नीट का एग्जाम देने वाले जो
बच्चे हैं प्रभु, आप उनको प्रत्येक रूप से आशीषित करें, आप उनको उन्नति दे, अच्छा एडमिशन दिलाकर आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं शादी की उम्र से जो बच्चे हैं, आप उनको शादी के लिए सब कुछ तैयार करके देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज 6वें दिन प्रभु पवित्र आत्मा हमसे बात करे, आप हमें उन्नति में लेके जाते, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे, परमेश्वर की कृपा और समाधान आप अपने जीवन में भरपूरी से अनुभव करें, हम प्रार्थना करते हैं। और आने वाले दिनों में जो है 19 तारीख तक हमारा स्पेशल मीटिंग रहेगा, तो आप पारिवारिक तौर से आप उसके भागी बने, जो भी निर्णय लेते हैं उन सबको परमेश्वर आशीषित करते हैं। इसलिए आज के दिन आप एक निर्णय लें कि परमेश्वर से करीब होने के लिए मैं बैठूंगा, आराधना करने के लिए परमेश्वर के लोगों के साथ संगति बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा। हालेलुया। जब हम ऐसे एक निर्णय लेते हैं वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। इसलिए आज आप जब इस मीटिंग के भागी बनते हो सके तो मीटिंग आप हॉल में आके, चर्च में आके भागी बने। हालेलुया। अगर आप इच्छा रखेंगे तो जरूर परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे और परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ी आशीष में हमें लेके जाएंगे। ऐसे बीच बीच में परमेश्वर से करीब होकर बैठना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा। हालेलुया। इसलिए आने वाली ये 5 दिन की जो मीटिंग है उसमें आपको हम प्यार से याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उनके जो हमें परमेश्वर ने जो संगति दी है उसमें हम बने रहे और दिन में प्रार्थना और आराधना और करें। हालेलुया। वचन को सीखे। आमीन। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। इब्रानियों की किताब 10 का 29वां वचन, उसमें ऐसे लिखा है, 49वां वचन में इसमें ऐसा लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। तो हम कौन है जो विश्वास करके जो जीवन की रक्षा प्राप्त करने वालों में से है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो अगर हम 34वें वचन से अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति की आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हम जब इस दुनिया में जीते तो हमें बहुत अच्छा एक बोध है कि हम यहाँ पर जो है सिर्फ कुछ समय के निवासी है, लेकिन हमारा जो जीवन या हमारा जो देश है वो स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा सब कुछ स्वर्ग में है और इसलिए यहाँ पे कुछ भी नाश अगर हो भी जाता है तो हम उसको सह ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें स्वर्ग में सबसे उत्तम हमें संपत्ति मिलता है। हालेलुया। इसलिए इस दुनिया में अगर हम लड़ाई करके हम बैठेंगे, ये हमें चाहिए, वो चाहिए, ये मेरा चीज़ है, तो परमेश्वर के नाम की शायद बुराई हो सकती है। इसलिए कभी कभी परेशानी या कोई आपको दुख उठाना पड़े तो दुख उठा ले, ताकि परमेश्वर का नाम ना छोटा हो या परमेश्वर का नाम ना खराब हो। अगर आपको कुछ भी अगर ऐसे सहना पड़े तो भी आंख बंद करके सह ले, क्योंकि हमारा स्वर्ग में सबसे बड़ा संपत्ति है। हालेलुया। और इसलिए आगे ये लिखा है कि सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हमें जो इस भूमि में जो प्रतिफल मिलता है वो क्षण भर का है, लेकिन स्वर्ग में जो प्रतिफल मिलता है वो हमेशा का है। हालेलुया। इसलिए हम अपने हियाव को ना छोड़े किसी भी कारण से, स्वर्ग के प्रतिफल को भूले ना, वो हमेशा के लिए है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानकर, जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो यीशु मसीह जल्द आएंगे करके जब वचन है, यीशु मसीह हमें अपने साथ लिए फिरेंगे, हमें एक साथ लेके जाएंगे और हमें वहां पर प्रतिफल मिलता है, तो हम उसमें हम मजबूत खड़े रहे। इसलिए इस दुनिया में कोई भी परेशानी आपको सहना पड़े तो भी साहस धरे और हम वो प्रतिफल जो हमें स्वर्ग में मिलता है उसके लिए हम पूरी तरीके से खड़े रहे। हालेलुया। जैसे कि एक किसान जो है वो बीज बोता है और ताकि उसको उसका फल मिले, वैसे ही हम भी बाट जोते रहे परमेश्वर के उस वादा का पूरा होने के लिए। हालेलुया। और जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आमीन। तो परमेश्वर जल्द आने वाले हैं मेरे प्रिय लोग, हमें इसलिए धीरज धरे रहना है। और वचन में ऐसा लिखा गया है
कि परमेश्वर जो है तू ही बचते हमें अपने साथ लिए फिरेंगे। इसलिए इस भूमि में जो भी हमने अनुभव किया है या जो परेशानी को हमने सामना किया है, वो सब खत्म होकर हम परमेश्वर के साथ जिएंगे। परमेश्वर के साथ हम उस स्वर्ग में हम परमेश्वर के आशीषों को पूर्ण तरीके से हम अनुभव करेंगे। उसके लिए वचन में जैसे लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। आमीन। इसलिए हम विश्वास के साथ जिए। हालेलुया। हम पीछे ना हो। विश्वास के अलावा और कोई चिंता हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। विश्वास के अलावा कोई प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। विश्वास के अलावा हम ये ना कहें कि ये होगा क्या परमेश्वर आएंगे क्या, या प्रवृत्ति ऐसे सब होगा। तो मेरे प्रिय लोग याद करें कि परमेश्वर को वो पसंद नहीं, और वहां पे परमेश्वर को दुख होता है। हालेलुया। इसलिए हम कौन है? हम जो नाश की ओर जाने वालों के साथ नहीं, लेकिन विश्वास में आगे बढ़ने वालों में से हमें बुलाया है। हालेलुया। इसलिए आगे जो हम परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर हमारा लक्ष्य बनकर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। कि परमेश्वर हमें लेकर जाएंगे। इसलिए पीछे होने के लिए नहीं, लेकिन तुर ही जब बजेगी तो हम उनके साथ हम उठाए जाएंगे। परमेश्वर के आगमन के हम इंतजार करते हुए आगे बढ़ने वालों को हमें बुलाया है। हालेलुया। हम उनमें से रहेंगे तो हम आशीषित है। हालेलुया। इसलिए हम पीछे होने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर में आगे बढ़ने वाले विश्वासी समूह है हम। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वासी कहते हैं। इसलिए जीवन की रक्षा को प्राप्त करके विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले हमें परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमें उठाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे प्राण प्रिय यीशु मसीह के आने में मैं उनके साथ हो जाऊं, मैं उनके साथ मुझे उठा लिया जाए। हालेलुया। और उनके आगमन में कोई देरी नहीं है। हम चारों तरफ देख सकते हैं हमारी परिस्थितियां जो है, हालेलुया, उसके अनुसार हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आगमन जल्द होने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम अपने विश्वास को हम कायम रखें और हम परमेश्वर में आशा रखे हुए उनके कार्यों को करें। हालेलुया। और ये वचनों को आप दूसरों को भी भेजें ताकि उनको भी आशीष मिल सके और शाम के मीटिंग के भागी बने। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.